तो अभी हम फोकस कर रहे हैं 8051 पे, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में हम डाइवर्सिफाई करेंगे और पिक कंट्रोलर और AVR कंट्रोलर को भी स्टडी करेंगे, और फिर इन कंट्रोलर्स की बेसिस के ऊपर जो डेवलप बोर्ड्स हैं, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के आर्डिनो हैं, आपके पास पाई बोर्ड्स हैं और इस तरह के दूसरे अदर बोर्ड्स, उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। बट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाहे आप कितने एडवांस कंट्रोलर पे चले जाए, अल्टीमेटली दे आर वर्किंग एट द बिट लेवल, ठीक है। सिमिलर आर्किटेक्चर है कम अज़ कम। आज के लेक्चर में हम तेज़ी से रिव्यू करेंगे। पिछली 2 या 3 क्लासेस में हमने सीरियल कम्युनिकेशन को पढ़ा है। दीज आर दी उन सबको दोबारा से मैंने रिव्यू के लिए रेडी किया है। हम उनके बेसिक्स को दोबारा रिव्यू करेंगे सो दैट कि हम इसके प्रोग्राम्स बना सकें। सो क्विकली, सीरियल कम्युनिकेशन, बेसिकली सीरियल कम्युनिकेशन मीन्स कि हम वन बाय वन सीरियली डाटा को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। वी कैन से दैट कि ये एग्जैक्टली बिट बाय बिट आपका ट्रांसफर होता है सीरियली। और सीरियल ट्रांसफर के लिए आपके पास दिस इज पॉसिबल फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन, ठीक है, और पैरेलल जो है दिस इज गुड फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। आमतौर पे ये जो पैरेलल ट्रांसमिशन है ये होगी आपके पास ऑन द मदरबोर्ड, ऑन motherboard of a computer between chips, ठीक है, ICs के दरमियान होगी आमतौर पे। जबकि ये लॉन्ग ट्रांसमिशन जो है दिस में बी बिटवीन डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल आपका जो कंप्यूटर है, और फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एंड योर फॉर एग्जांपल माउस और कीबोर्ड, ठीक है, या आप सेंडिंग अवे कर रहे हैं। सीरियल कम्युनिकेशन के दो मेन कैटेगरीज हैं। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में हम सिंक्रोनाइज करते हैं। नंबर 1 दो डिवाइसेस अगर हैं, सबसे पहले तो डिवाइस 1, डिवाइस 2, इन दोनों में से कोई भी एक डिवाइस जो है वो सेंडर बन जाएगी और दूसरी डिवाइस रिसीवर बन जाएगी, ठीक है। और देन दे सिंक्रोनाइज, और सिंक्रोनाइज होने के बाद जो है अब बल्क ऑफ डाटा जो है इट कैन बी ट्रांसफर, ठीक है। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में हम बाइट डाटा ट्रांसफर करते हैं, एंड एवरी टाइम वी सेंड अ बाइट, तो आप स्टार्ट करेंगे, यू सेंड अ बाइट, यू रिसीव अ बाइट, और फिर उसके बाद उसको एंड कर देंगे। 8051 में बेसिकली हमारे पास जो एक एसिंक्रोनस ट्रांसमीटर रिसीवर मौजूद है, ठीक है। UART में जो A है इट स्टैंड्स फॉर एसिंक्रोनस ट्रांसमीटर, और R स्टैंड्स फॉर रिसीवर, T स्टैंड्स फॉर ट्रांसमीटर, ठीक है। यूनिवर्सल इज द नेम गिवन के ये आपके पास जो है UR जो है ये जहाँ पे भी लगी होगी इट कैन टॉक टू द अदर R डिवाइस, सो इट बिकम्स लाइक अ यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। अच्छा, 8051 में हमने देखा था कि हमारे पास दो पोर्ट्स हैं, थर्ड की दो पोर्ट्स अवेलेबल, दो पोर्ट पिन्स अवेलेबल हैं। पोर्ट नंबर 3, यानी पोर्ट अगर 3 आपके पास है, पोर्ट नंबर 3 जो है उसकी एक बिट है 0, फिर एक बिट है 1, 2 एंड सो ऑन अप टिल 7। तो इसकी पोर्ट नंबर 0 जो है जिसको हम पोर्ट 3.0 कहते हैं, इसके ऊपर आपके पास जो है यू कैन रिसीव RXT, और पोर्ट 1 के ऊपर जो है आपके पास पोर्ट 3.1 पे वी कैन ट्रांसमिट TXT, ठीक है। So it should be receiving should be like this, okay, और ट्रांसमिशन should be like this, ठीक है। यहाँ से आप डाटा को भेज सकते हैं। फीचर्स हम देख चुके हैं। इसका जो फ्रेम बनता है, we have to pack, it's like pack the byte first before
सेंडिंग। ये पैकिंग जो है ये कहलाती है आपके पास फ्रेमिंग। और इस फ्रेमिंग में हम करते क्या है, फ्रेमिंग का मतलब क्या है, फ्रेमिंग का मतलब है एडिंग द स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट। अच्छा, एक चीज़ इसमें इनहेरेंट है जो कि यहाँ आपको फिल वक्त नज़र नहीं आ रही, वो क्या है कि दिस UART एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो है, इसमें एक चीज़ यहाँ मेंशन नहीं है, हम वो यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि इट कैन कम्युनिकेट एट डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है, तो बिट पर सेकेंड या बॉड रेट जो है इसकी स्पीड डिफरेंट हो सकती है। सो व्हेन वी आर फ्रेमिंग, तो बैक समवेयर, सो बैक एट बैक एंड पे, बैक एंड समवेयर we have to define the speed of communication. ठीक है, ऑल दो कि एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में एसिंक्रोनस डजंट मीन कि दोनों अलग अलग स्पीड्स पे काम कर रहे हैं। एसिंक्रोनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो बिट 1 बाइट एट अ टाइम जाएगी और वो इंटरप्ट हो जाती है, फिर उसके बाद जैसी दोबारा स्टार्ट होगी, लेकिन they have to have same speed on both sides। ठीक है, स्टार्ट बिट हमेशा लो होती है, स्टॉप बिट हमेशा हाई होती है, और इन बिटवीन हमारे पास डाटा बिट्स होती हैं। ठीक है, जो कि 5 to 9 बिट्स के पैक में हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, दिस इज द फ्रेमिंग स्ट्रक्चर। पहले भी हमने इस स्लाइड को देखा था कि जिसमें मार्क वाज द पॉइंट कि जहाँ पे अभी कोई डाटा ट्रांसमिशन नहीं हो रही, एंड एनी डिवाइस कैन स्टार्ट सेंडिंग द डाटा। तो कोई डिवाइस जो है वो स्टार्ट बिट सेंड करेगी, ऑफ कोर्स द सेंडर, उसके बाद जो है डाटा स्टार्ट हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ स्टॉप बिट, और फिर उसके बाद स्पेस स्लोज। अच्छा, डाटा ट्रांसमिशन में देयर इज वन थिंग रिगार्डिंग द बॉड रेट। अच्छा, डाटा ट्रांसमिशन में दो चीज़ें हैं, एक जो स्पीड का यूनिट आप यूँ समझें, एक दफ़ा हम इसको एज अ बॉड रेट भी कहते हैं, और एक और तरीका है जिसमें हम इसको कहते हैं बिट्स पर सेकेंड। इन दोनों में फ़र्क क्या है, लास्ट टाइम भी हमने इस पर स्टडी किया था कि बॉड रेट इज बेसिकली रेफर्स टू द it refers to the change of signal per second, while bit rate जो है, ये bit basically means the information bit। इसको अगर आप अच्छा नाम अगर हम देना चाहें जिस, तो वो ये हो सकता है, इसको खाली बिट रेट ना कहा करें, जिसको कहें इंफॉर्मेशन बिट्स पर सेकेंड। तो अगर हम इसको नया नाम दे दें बिट्स पर सेकेंड को, अगर हम यूं कहें इंफॉर्मेशन बिट्स पर सेकेंड, लेट मी राइट इट समवेयर हियर, तो इसको हम प्रपोज करते हैं एक नया नाम, इंफॉर्मेशन बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, इंफॉर्मेशन बिट्स पर सेकेंड का मतलब है कि आपके पास एक चेंज जो है, वन चेंज में रिजल्ट इनटू मोर देन वन इंफॉर्मेशन बिट्स पर सेकेंड। एक सवाल आया है कि क्या बॉड रेट और बिट रेट जो है सेम नहीं होते हैं? नॉट ऑलवेज। आई विल ऐड वन पॉइंट हियर, बॉड रेट is not always equal to bits per second। ठीक है, ओके।
नाउ फॉर baud rate I mentioned something like change of signal per second. अभी हम आगे भी जाके देखते हैं. This looks to me an easier way to tell you few things. For example, अभी हम इस टेक्स्ट को ओमिट करते हुए नीचे की पिक्चर्स को देखते हैं. तो नीचे जो पिक्चर है, फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस इज बाइनरी फर्स्ट पिक्चर, फिगर नंबर, दिस इज ए. ठीक है. No, just wait, I am trying to I will tell you what exactly is happening. अच्छा, नाउ वी हैव, देयर आर टू थिंग्स. अगर बाय डेफिनेशन आप देखें तो हमने ये कह दिया कि व्हाट वी हैव सेड इज कि अगर हम, लेट मी गो टू द नेक्स्ट हियर, इस पिक्चर को देखते हैं, इससे चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी. देन वी विल कम बैक टू द प्रीवियस वन. एज्यूम करें कि अगर आप, इफ वी डिफाइन ओनली वन voltage level, और आपके पास एक वोल्टेज लेवल है हाई का, एंड फॉर हाई, एंड ओनली वन वोल्टेज लेवल फॉर लो. तो ये जब ये हाई है, ये भी हाई है, ये भी हाई है, आपके पास लेट्स से कि ये एक, लेट्स से दिस इज +5 वोल्ट्स एंड 0 वोल्ट्स. 0 वोल्ट्स का मतलब होगा कि आई एम सेंडिंग अ 0 हेयर. ठीक है, 0. और जैसे ही इसको 1 करूँ, 5 वोल्ट्स भेजूंगा तो इसका मतलब होगा 1. ठीक है. एंड ठीक है, ये भी 1 है. सो व्हाट आई हैव सेंट इज नाउ दिस वोल्टेज, दिस वोल्ट, ये जो एक, ये 1, ये जो +1 आ रहा है, ये यहाँ पे ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है. ठीक है. नाउ दिस 0 वोल्ट्स इज बीइंग ट्रांसमिटेड in 1 second, let's say. और assume करें कि यहाँ पे आपके पास जो है, this is let's say 1 bit per second है. 1 bit per second आप सेंड कर रहे हैं यहाँ पे. इसको आप यूँ कहें कि 1 सिग्नल या पर सेकेंड है, या इसको मैं और इस तरह से लिख लेता हूँ कि 1 वोल्टेज चेंज पर सेकेंड. ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं. 1 बिट पर सेकेंड को हम और सादा लफ्जों में कहें फिजिकली, एट फिजिकल लेयर असल में कोई सिग्नल है जो चेंज हो रहा है, डिवाइसेस उसको डिटेक्ट कर रही हैं, और मोर स्पेसिफिकली इट इज़ दी वोल्टेज जो चेंज होता है 1 सेकेंड में. ठीक है. तो आपने सिर्फ अलाउ किया कि एक वोल्टेज आप चेंज कर सकते हैं. तो आपने वोल्टेज को या तो 1 वोल्ट कर दिया है या 0. अगर 0 है तो आपने, आपके पास 0 का मतलब है कि 0 वोल्ट्स का मतलब है कि 0 डिजिटल ट्रांसमिट हुआ है, 5 वोल्ट्स का मतलब है कि 1 ट्रांसमिट हुआ. ऑन दी अदर साइड अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इफ वी डिफाइंड मल्टीपल पॉसिबल वोल्टेज चेंजेस पर सेकेंड, यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन पॉसिबल. यहाँ मल्टीपल वोल्टेज लेवल्स हैं. यहाँ आप 0 पे कर सकते हैं. यहाँ पे आपके पास एक वोल्टेज, लेट्स से कि दिस इज V1, हो सकता है कि ये हो 0 पॉइंट, सॉरी, इसको हम कर लेते हैं 2 वोल्ट्स, इसको हम कर लेते हैं 4 वोल्ट्स, इसको हम कर लेते हैं 6 वोल्ट्स, एंड दिस में भी, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एंड 8 वोल्ट्स. और आपके पास जो वोल्टेज चेंज करने का ऑप्शन है, वोल्टेज चेंज करने का ऑप्शन जो है वो आपके पास मौजूद है स्टिल. कितने लेवल्स हो गए आपके पास? 0 से अगर मैं 1 2 3 4, एटलीस्ट 4 हैं. लेट्स से यहाँ मैं 0 को इग्नोर करता हूँ, 0 वोल्ट को इग्नोर करता हूँ, 4 क्या कहते हैं, 4 वोल्टेजेस जो है वो आप एक सेकंड में, या तो आप, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि you can send
8 वोल्ट्स और 6 वोल्ट्स और 4 वोल्ट्स और 2 वोल्ट्स पर सेकेंड। तो पहले अचानक आपने क्या किया, और आप अब आपके पास ये, अब आपका बैक एंड पे प्रोटोकॉल काउंट करेगा, यानी यहाँ पे बैक एंड पे प्रोटोकॉल ये होगा कि 2 मींस, अब मैं इसमें रफ सा प्रोटोकॉल बना देता हूँ। अब वो प्रोटोकॉल क्या होगा, 2 वोल्ट्स मींस 0 डिजिट्स। ये बात समझ में आई। 4 वोल्ट का मतलब होगा कि दूसरी तरफ जो है वो 1 डिजिट्स मौजूद है। 6 वोल्ट्स का मतलब होगा कि दूसरी तरफ जो है 10 है। और 8 वोल्ट्स का मतलब होगा कि आपके पास जो है वो 11 मौजूद है। अब आप ये बताएं कि आपके पास यहाँ पर 1 सेकेंड में सिग्नल लेवल कितनी दफा चेंज हो रहा है। स्टिल आपके पास क्या है, 1 पर सेकेंड है, ठीक है। लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ बिट्स हैं पर सेकेंड, वो कितनी ट्रांसफर हो रही हैं, कौन बताएगा मुझको। अब नंबर ऑफ बिट्स जो ट्रांसमिट हो रही हैं आपके पास, जी ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब जो नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे ट्रांसफर हो रही हैं वो 2 हैं, ठीक है, वो 2 हैं। और ये हमारे पास तो ये हमें कैसे, ये प्रोटोकॉल का तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग से तो ये पॉसिबल है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, लेट मी राइट इट हियर विद दिस। मैं ज़्यादा उसकी कम्प्लेक्सिटी मजीद उसमें नहीं जाता, लेकिन मैं यहाँ ये लिखता हूँ कि इट इज़ पॉसिबल टू कोड टू रिप्रेजेंट जस्ट लाइक अ कोड, ठीक है। आप कोडिंग कर रहे हैं जैसे, जस्ट लाइक अ कोड टू रिप्रेजेंट 1 सिग्नल ट्रांजिशन। सिग्नल ट्रांजिशन का मतलब है सिग्नल चेंज, ठीक है। सिग्नल का जो चेंज होता है उसको आप सिग्नल ट्रांजिशन कह सकते हैं। जो सिग्नल ट्रांजिशन सिग्नल चेंज है, कैन रिप्रेजेंट मोर देन 1 बिट्स, ठीक है। तो अब हम वापस आते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से आपके पास बिट्स जो जो एक तरह का छोटा सा, इसको हम लॉ कह लेते हैं या फैक्ट कह लेते हैं। वो फैक्ट क्या है, वो फैक्ट ये है कि बिट रेट्स ये बराबर भी हो सकता है बॉड रेट के, या उससे बड़ा भी हो सकता है, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। सो द बिट रेट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द बॉड रेट। तो ये हमारा जो एक तरह का फैक्ट है, ये लॉ है फॉर द ट्रांसमिशन, इट अप्लाइज है। अब वापस आते हैं इस इक्वेशन पिछली स्लाइड पे। In binary system, it is also called a baud rate, that is number of signal changes per second. अब ये सिग्नल चेंज जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है, उसका फेस चेंज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे QPS की है, ये 16 QAM है, या BPS की है, इनके नाम या इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज़ दे हैव अ टेक्निक। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बाइनरी है, इसमें या तो आपके पास 2 वोल्टेज लेवल जाएंगे, या तो +1 जाएगा या फिर -1 जाएगा। -1 का मतलब है 0 वोल्ट्स, 0 डिजिट। इसको मैं वोल्ट लिख लेता हूँ, इसको वोल्ट लिख लेता हूँ, और इसका मतलब है प्लस डिजिट, ठीक है। तो BPS के में बाइनरी फेज शिफ्टिंग के अंदर आपके पास 2 जा रही हैं सिर्फ। सो द स्टैंडर्ड बॉड रेट सपोर्टेड आर, अब डिफरेंट बॉड रेट्स आपके पास 1200 है, 24 है, 48 एंड सो ऑन। अब इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे आपके बाइनरी जो A है, इसके अंदर आपके पास सिर्फ 2 ही एक जो है पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे आपके पास 4 हैं, इन B वी हैव 4। सो इसमें एक जो सिंबल आप ट्रांसफर
ट्रांसमिट कर रहे हैं। यहाँ पे यूँ समझें कि हर दफ़ा हम जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं वो इट इज़ लाइक अ सिग्नल। तो यहाँ पे जो सिंबल है, वन सिंबल कैरीज 2 info bits। ये एग्जैक्टली info bits नहीं लेके जाता, इसकी मीनिंग होती है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो एक सिंबल आपको नजर आ रहा है, एक सिंबल या फिर जो सिग्नल चेंज है वो रिप्रेजेंट करता है 4 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट। ये बॉड रेट और बिट रेट समझ में आ गया आपको। अब हम आगे चलते हैं कि जब हम 8051 को, ठीक है, कोई सवाल है तो मुझे बताइए, फिर हम आगे चलें इसकी कैलकुलेशंस के ऊपर। आगे जाके हम मजीद देखेंगे इसको, आपको और आसानी से समझ में आएगा। सो फर्दर कैलकुलेशन ऑफ द बॉड रेट की कैलकुलेशन करते हैं हम आगे चल के। अच्छा, इसके अंदर ये ध्यान में रखिए कि बॉड रेट की कैलकुलेशन में हम कुछ जो रजिस्टर्स हैं वो आपके पास ऑटोमेटिकली यूज होते हैं, कुछ टाइमर्स, जैसे यू आर्ट है। अब यू आर्ट 8051 में जो यू आर्ट है उसकी जो सीरियल कम्युनिकेशन है, कौन कौन सी पोर्ट पिन्स थी, पोर्ट पिन्स आपके पास कौन कौन सी हैं उसमें, ट्रांसमिट, कोई मुझे बताएगा कि रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग, ट्रांसमिशन वाली जो पिन थी वो कौन सी थी और रिसीविंग वाली पिन कौन सी थी? P3.0 और 3. ठीक है, वेरी गुड। लेकिन रिसीविंग पे कौन सी वाली है, कुछ याद है? P3.0 है या P3. P3.0 एंड P3.1, ठीक है। सर और वो 3.0. ओके, ये रिसीविंग पिन है और ये ट्रांसमिशन पिन। अच्छा, ये ट्रांसमिशन और तो इनकी बैक एंड के ऊपर जो है हमारे पास असल में एक यूआर्ट लगी हुई है, लेकिन यूआर्ट को भी काम करने और यूआर्ट फिर फर्दर जो है आपके पास कनेक्टेड होगी आपके माइक्रो कंट्रोलर के सीपीयू के साथ, ठीक है। और इसके साथ साथ उसको यूआर्ट को काम करने के लिए लाजमी तौर पे इसमें इसका एड्रेस भी होगा, इनकी आपस में कनेक्शन है, इसके साथ साथ इसका डाटा लिंक भी बना हुआ होगा, ठीक है। फिर इसके साथ इसमें कुछ सेटिंग्स भी होंगी। सो देयर आर सम काइंड ऑफ सीपीयू कुछ रजिस्टर्स को रेडी करेगा प्रोग्रामिंग के थ्रू, जो कि इसकी सेटिंग्स और ड्यूरिंग कम्युनिकेशन इसको हेल्प करेंगे, ठीक है, एज अ सपोर्ट डिवाइस। तो हम वो देखते हैं वो किस तरह से होता है। अब स्टोरी स्टार्ट होती है वहां से जहां पे आपके पास लगा हुआ है एक अदद क्रिस्टल, तो और क्रिस्टल की आपके पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल। क्योंकि हमने बात की कि ये सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पे कुछ ना कुछ दोनों डिवाइस, ये डिवाइस नंबर 2 अगर है कोई, लेट्स से ये कोई माइक्रो कंट्रोलर भी हो सकता है डिवाइस नंबर 2। और मैं ये भी सोचा था कि एक असाइनमेंट में सोचा था कि हम प्रोटियस के अंदर दो 8051 जो है उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाएं, ठीक है। सो दिस विल बी अ फ्यूचर टास्क। मैं कोशिश करूंगा इसको डेमो रेडी करूं या फिर हम टास्क करेंगे प्रोटियस में हम कम्युनिकेशन बिटवीन 2 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स, ठीक है, मुख्तलिफ स्पीड्स पे। और फिर वहाँ पे हम मुख्तलिफ स्पीड्स में या कुछ एरर्स जनरेट करके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। खैर डिवाइस 2 यहाँ पे मौजूद है और ये 8051 आपकी डिवाइस 1 है और ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सो इनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इसकी जो स्पीड है इट शुड बी सेम बॉड रेट। तो हमें बॉड रेट जो है, बॉड रेट सेम रखना पड़ेगा दोनों तरफ, तभी ये दोनों डिवाइसेस आपस में बात कर सकती हैं, ठीक है। डिफरेंट बॉड रेट में प्रॉब्लम होगी, तो इट शुड बी सेम।
तो ये जो बैक एंड की ये सिर्फ 2 पिंस की बात नहीं है, इसके पीछे आपके पास अच्छा खासी कुछ प्रोग्रामिंग है। और तो ये बॉड रेट स्पीड है। अब स्पीड को करने के लिए जो स्टोरेज स्टार्ट होती है वो आपके यहाँ से स्टार्ट होती है, जो क्रिस्टल इसके साथ माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये स्पैन समझ में आ गया आपको कि कितना बड़ा है इसकी बॉड रेट की कैलकुलेशन का। तो ये बॉड रेट हमें, हमारा जो अभी टास्क है वो क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी हैव टू फिगर आउट कैलकुलेशन फॉर द बॉड रेट। ठीक है, अब उसके क्या तरीका है। अब ये बेसिकली स्टोरी आपके पास जो स्टार्ट होती है वो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है, और स्टैंडर्ड जो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी है दिस इज 11.0592 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल आपके पास लगा हुआ है। सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी जो है मशीन साइकिल की जो फ्रीक्वेंसी है, लेट्स से ऑफ मशीन साइकिल, दिस इज बेसिकली इस एफ क्रिस्टल को डिवाइड करें 12 से। जी 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 जी, कोई सवाल है? तो क्या करें, तो रिस्टार्ट कर। अच्छा, ओके, सो एफ क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 921.6 किलोहर्ट्ज मशीन साइकिल के लिए आता है। अच्छा, अब हमारे पास यू आर जो है, यू आर तक जो है, अब हमारे पास जो नाउ देयर आर ऑप्शंस फॉर, यहाँ से ऑनवर्ड जो है ये स्टार्ट हो गई आपके पास कैलकुलेशन फॉर दी बॉड रेट। ठीक है, ये थोड़ा वेरी भी करेगा। ये एक केस आपको सामने है, दिस इज वन केस, दिस इज वन केस। अच्छा, ये वो वाला केस है जिसमें हम टाइमर को यूज कर रहे हैं और टाइमर को एक स्पेसिफिक बॉड रेट के लिए कर रहे हैं, जिस उस केस के अंदर जो आपके पास क्लॉक फ्रीक्वेंसी है टाइमर के लिए जो है वो 32 से डिवाइड करने के बाद आपके पास हासिल हुई 28.8 किलोहर्ट्ज। ठीक है, अच्छा, इसके अब यहाँ थोड़ा सा चीज़ कॉम्प्लेक्स हो रही है, उसको हम आइसोलेट करके समझने की कोशिश करते हैं कि बॉड रेट की जो कैलकुलेशन है उसमें एक और उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यूँ समझें कि आप इसके फार्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है। फार्मूले में हमारे पास ये फार्मूला गिवन है जिसमें है कि बॉड रेट जो है वो रिक्वायर्ड बॉड रेट जो होता है वो बराबर होता है फ्रीक्वेंसी। ये एफ ऑसिलेटर जो है एफ क्रिस्टल ही है। ठीक है, एफ क्रिस्टल जो है एफ ऑसिलेटर ही है। ये एन जो है ये क्या है, अभी हम इसको देखते हैं एन क्या चीज़ है। 256 इज बेसिकली द मैक्सिमम वैल्यू, चूँकि हम 8 बिट का टाइमर यूज़ कर रहे हैं तो 8 बिट के टाइमर की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 256 होगी। और जो इसमें रजिस्टर यूज हो रहा है जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया था ऊपर ही, ये रजिस्टर बेसिकली है आपका TH1। ठीक है, TH1 8 बिट। ठीक है, TH1 यूज हो रहा है। अच्छा, इसको अगर आप दोबारा से रीअरेंज करके लिखें यहाँ पर तो यू विल फिगर आउट कि आपके पास जो इक्वेशन बनेगी, अगर क्योंकि हमें कम्युनिकेशन करने के लिए वी हैव टू put an appropriate value in TH1 register. ठीक है, appropriate value for the baud rate, appropriate value for baud rate. अब ये baud rate की calculations करनी है जी। there is a question here. Okay. Can you specify exactly क्या चीज़ समझ में नहीं आई? baud rate की कैलकुलेशन के जो तरीके हैं वो एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, कम से कम तो बेसिकली एक ही है, लेकिन मैं अब आपको अभी समझा रहा हूँ कि ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले को देखिए। ओके, ये फार्मूला आप एज्यूम करें कि ये हमारे पास एक फार्मूला एग्जिस्ट करता है। इसकी बैक एंड पे कैलकुलेशंस किस तरह से हैं अभी हम उसको अभी इग्नोर करते हैं। ये फार्मूला आपको बताता है कि आपके पास बॉड रेट क्या होगा। ठीक है, और अब मसला ये है कि हमें बॉड रेट, हमें जो टाइमर वैल्यू है TH1
उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। मैं डायरेक्टली जंप करता हूँ एक आगे की एक एग्जाम्पल पे ताकि हमें सवाल क्लियर हो। राइट, ये देखिए मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल पे आ गया हूँ और लेट्स से कि हमें जो सबसे पहला जो प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, सबसे पहला प्रॉब्लम जो सीरियल कम्युनिकेशन में सॉल्व करते हैं, द फर्स्ट थिंग टू सॉल्व फॉर सीरियल कम्युनिकेशन, देखिए कंप्यूटर बेस्ड सॉल्यूशंस जो होते हैं उसके अंदर तो आप क्लिक करें और डबल क्लिक करें या आपके पास सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होते हैं जो कि आपके लिए सारा काम करते हैं या आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स में आपको लो असेंबली या वेरी कोर सी लेवल और असेंबली लेवल पे हार्डवेयर लेवल के ऊपर जाके रजिस्टर्स में आपको प्रॉपर्ली चीज़ों को रखना पड़ता है ताकि एक लो कॉस्ट और हाई एफिशिएंसी एम्बेडेड सिस्टम बन सके। तो इसीलिए हम इसको इतना डीप डाउन जाके स्टडी कर रहे हैं और वहाँ पे चीज़ें सेट कर रहे हैं। सो द फर्स्ट थिंग टू सॉल्व फॉर अ सीरियल कम्युनिकेशन इज टू फाइंड वैल्यू ऑफ TH1, वैल्यू फॉर TH1। ठीक है, TH1 क्यों? क्योंकि TH1 को अभी आप समझें इसलिए कि TH1 इज द स्पेशल रजिस्टर दैट विल बी यूज्ड इन दी सीरियल कम्युनिकेशन। अभी हम उसको यूं डिफाइन कर लेते हैं कि TH1 जो है, TH1 हैज a special role in serial communication। आप ये भी कह सकते हैं कि TH1 works with UART in 8051। ठीक है, तो ये तो इसकी इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई कि हमें ये। अब सवाल ये है कि आप किसी स्पेसिफिक बॉड रेट पे सीरियल कम्युनिकेशन करेंगे, तो ये जो हम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये जो मैंने कहा है कि टू फाइंड वैल्यू ऑफ TH1 फॉर अ स्पेसिफिक फॉर रिक्वायर्ड कर लेते हैं इसको, फॉर रिक्वायर्ड या डिजायर्ड बॉड रेट। ये सवाल समझ में आ गया? ये जो क्वेश्चन है जिसको हम अब एड्रेस कर रहे हैं, ये सवाल समझ में आ गया? इसमें कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है, अच्छा। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल केस नंबर 1 है, 9600 का बॉड रेट अगर हमने सेट करना है, ये डिजायर्ड है। ओके, सो लेट दिस इज द डिजायर्ड बॉड रेट 9600। अब 9600 करने के लिए नाउ दिस इज अ सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन। एक मशीन साइकिल की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, वो 12 से डिवाइड करें आप एफ क्रिस्टल को, जब आप डिवाइड कर देंगे 12 से, सो दिस विल रिटर्न 9 to 1.6 किलोहर्ट्ज। दिस इज फर्दर डिवाइडेड बाय 32 और ये टाइमर 1 को जाएगी। ठीक है, अब अंदर इंटरनली इस तरह का डिजाइन है बाय डिजाइन। नाउ बाय डिजाइन, आई शुड राइट इट हियर, नाउ बाय डिजाइन, ऑलरेडी जो डिजाइन है बाय डिजाइन क्या होगा, 9 to 1.6 किलोहर्ट्ज को डिवाइड किया जाएगा 32 से और ये वैल्यू आपके पास टाइमर 1 को सेंड कर दी जाएगी, टाइमर 1 को। तो 9 to 1.6 किलोहर्ट्ज डिवाइड बाय 32 जो है, दिस विल रिजल्ट इन 28800 हर्ट्ज। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ गई है। अब आपने टाइमर 1 की वैल्यू आपको चाहिए, ये अभी भी हर्ट्ज में आ रही है। दिस यू विल नॉट सेंड टू, दिस यू आर नॉट गोइंग टू सेंड टू TH1,
ठीक है, TH1 के लिए आपको वैल्यू चाहिए करिस्पॉन्डिंग टू दिस, ठीक है, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज द वैल्यू फॉर TH1। सो अब इसका तरीका ये होता है कि आपके पास जब ये वैल्यू आ जाए, ये आंसर आ जाए, तब आप इसको डिवाइड कर दें, ये 28800 हर्ट्ज को आप डिवाइड कर दें डिजायर्ड बॉड रेट से। जब आप इसको डिजायर्ड बॉड रेट से, अच्छा